वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कंस्ट्रक्शन 11.5 को समझने वाले हैं। दोस्तों, हम अपनी कंस्ट्रक्शन की वही बेसिक नॉलेज को यूज करेंगे। सिंपली एक लाइन सेगमेंट को किस तरीके से बाइसेक्ट किया जा सकता है, हम किसी एंगल को कैसे बाइसेक्ट करते हैं, हम अपनी वही बेसिक नॉलेज को यूज करते हुए एक ट्राइंगल को ड्रॉ करना सीखेंगे। ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमें एक ही ट्राइंगल गिवन है। मैंने एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया है। मान लेते हैं कि ये है ट्राइंगल ए बी सी। तो दोस्तों, अगर आपको गिवन है, अगर आपको ये जो BC हमारा बेस है, अगर मैंने आपको इसकी वैल्यू दे दी, यहाँ पे ये जो एंगल ABC है, यानी कि ये जो एंगल है, ये अगर मैंने आपको इसका जो मेजरमेंट है डिग्री वो भी प्रोवाइड कर दी, और ये जो दो साइड्स हैं AB और AC, यानी कि बेस के अलावा जो दो साइड्स हैं अगर उनका डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया, तो दोस्तों उस नॉलेज को यूज करते हुए हम एक ट्राइंगल को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं वही हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। परंतु दोस्तों देखिए, यहां पे दो केसेस हो सकते हैं। अगर हमें डिफरेंस गिवन है ए बी और ए सी का, मेरे कहने का मतलब है कि अगर यहां पर डिफरेंस है ए बी माइनस ए सी और उसकी लेट से आपको वैल्यू गिवन है 5, तो इसका मतलब यह है कि जो ए बी आपकी लाइन सेगमेंट है वो ए सी से बड़ी है, क्योंकि ए बी किसके इक्वल हो जाएगा 5 प्लस AC, यानी कि जो AB है वो AC से बड़ा होगा। यानी कि दोस्तों ये वाली जो आपकी लाइन सेगमेंट है ओवरऑल ये आपकी लंबी होनी चाहिए। परंतु अगर आपको डिफरेंस गिवन है AC माइनस AB दैट इज इक्वल टू 5, अगर आपको ये डिफरेंस गिवन है तो उसका मतलब हो जाएगा कि जो AC है वो है 5 प्लस AB, मतलब कि जो AC है वो AB से बड़ा है। तो मतलब कि अगर यही ट्राइंगल होता ट्राइंगल ABC, तो इसके अंदर जो AC है वो AB से बड़ा होना चाहिए। मतलब कि दोस्तों इसी नॉलेज को यूज करते हुए ये जो कंडीशंस है इस पे डिपेंड करता है कि हमारा ट्राइंगल किस टाइप का कंस्ट्रक्ट होगा। और क्योंकि ये दो केसेस हैं कंस्ट्रक्शन के भी, हम दो केसेस को समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, एक ऐसे ट्राइंगल को हमें ड्रॉ करना है जिसके अंदर आपको AB माइनस AC गिवन हो। मतलब कि आपको तीन चीजें गिवन होंगी दोस्तों। आपकी पहली चीज तो होगी बेस, यानी कि आपका BC। उसके बाद हमें गिवन होगा एंगल, यानी कि बेस का एंगल B, और उसके बाद AB माइनस AC। आपको ये तीन इंफॉर्मेशन गिवन है और इसी की मदद से हमें ड्रॉ करना है एक ट्राइंगल। बहुत ही आसान है, हम बहुत ही इजी मेथड को यूज करने वाले हैं। देखिए, आपको बेस गिवन है, BC हमें गिवन है, तो सिंपली हम ट्राइंगल की एक साइड को तो ड्रॉ कर ही सकते हैं। हम सिंपली स्केल का यूज करेंगे, जो भी लेंथ आपको गिवन होगी आप उसकी एक यहाँ पे साइड को ड्रॉ कर दोगे। तो देखिए मान लेते हैं कि ये है हमारी BC लाइन सेगमेंट। तो देखिए ट्राइंगल की एक साइड तो ड्रॉ होगी। हमें नेक्स्ट क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, एंगल भी, तो इसको भी कंस्ट्रक्ट कर देंगे। हमें पता है कि 60 एंगल को हम ड्रॉ कर सकते हैं, हम 30, 15, हमने एक्सरसाइज 11.1 में बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स को ड्रॉ किया है। उसी नॉलेज को यूज करेंगे और जो भी एंगल है आप उसको कंस्ट्रक्ट कर दोगे। दोस्तों मान लेते हैं कि वो कोई इस तरीके से आपका एंगल है, ये आपकी रे है BX। तो देखिए हमने BX ये एंगल XBC ड्रॉ कर दिया जो कि एंगल B के इक्वल होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, AB माइनस AC, इस नॉलेज को यूज करना है। क्या कर सकते हैं, देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, एक कंपास का यूज करेंगे। ये जो कंपास है इसको B पॉइंट पे हम रखेंगे, इसके रेडियस को हमें ओपन करना है। जो हमें लेंथ गिवन होगी AB माइनस AC की जो भी वैल्यू गिवन होगी उतना आप रेडियस को ओपन करो, एक स्केल का यूज कर सकते हो और फिर आप एक आर्क को ड्रॉ कर दो। वो जो सिंपली आपकी आर्क ड्रॉ हो जाएगी और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगी इसको मान लेते हैं अपना पॉइंट D। अब आप एक स्केल की मदद से सिंपली D को C से ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए मैंने D को C से ज्वाइन कर दिया और ये DC हमारी लाइन सेगमेंट बन गई। दोस्तों ये ट्राइंगल भी बन गया, ट्राइंगल DBC। बट ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल नहीं है। अभी तो हमने सिंपली BD एक ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है जो कि AB माइनस AC के इक्वल है, पर अभी हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है। हमें उसके लिए क्या करना होगा, बहुत ही आसान टास्क है। हम यहाँ पे ये जो DC हमारी लाइन सेगमेंट है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जा सकता है ये आपको पता है। यहाँ पे D और C, यहाँ हम इनको दो सेंटर कंसिडर करेंगे। C पॉइंट पे हम कंपास को रख के हाफ से ज्यादा रेडियस को ओपन करेंगे और फिर उसके बाद आप दो आर्क्स ड्रॉ करोगे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ। तो देखिए ये हमने दो आर्क्स ड्रॉ कर दी हैं। अब उसके बाद बहुत ही सिंपली D पॉइंट पे आप अपने कंपास को रखोगे और फिर ये जो आर्क्स हैं इनको इंटरसेक्ट कराओगे। अब देखिए ये जो आपको दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल चुके हैं, हमें इनको सिंपली ज्वाइन करना है। मैं इनको सिंपली ज्वाइन कर देता हूं कुछ इस तरीके से, और जिस पॉइंट पर ये जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये BX, ये वाली जो रे है, जिस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BX रे से इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम कहेंगे अपना पॉइंट A। तो चलिए मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं, यहाँ पे BX रे को हम आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो देखिए ये हमें अपना पॉइंट मिल चुका है और इसको मान लेंगे
हम अपना पॉइंट ए, और सिंपली आप ए को सी से ज्वाइन कर दोगे। तो देखिए दोस्तों, आपको ट्राइंगल ए बी सी मिल गया और ये है हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल। कितना इजी है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम कैसे मान ले कि यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी ही वही ट्राइंगल है जो कि हमें चाहिए था। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है, हम इसको प्रूव करने वाले हैं। तो देखिए, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो बेस है वो तो हमने सही ड्रॉ किया, जो एंगल है वो भी हमने एंगल बी जो गिवन है उसी के हिसाब से ड्रॉ किया, परंतु अब हमें प्रूव करना है कि यहाँ पे ए बी माइनस ए सी ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। यानी कि अगर मैं ए बी में से ए सी को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये वही लाइन सेगमेंट, उसकी जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही आनी चाहिए जितनी ये बी डी की वैल्यू थी। मतलब कि हम प्रूव करना चाहते हैं कि बी डी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। इसको प्रूव करना है, बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है इसको कंसिडर करेंगे। देखिए, मैं लिख सकता हूं कि ये जो ए बी पूरी लाइन सेगमेंट है ये हमारी ए डी प्लस बी डी के इक्वल है ना दोस्तों। यहाँ पे मैंने सिंपली इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया कि ये ए डी और डी बी के इक्वल है। बिल्कुल सही बात है। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे हमने डीसी लाइन सेगमेंट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, अब ये इंटरसेक्ट कर रहा है बी एक्स रे को ए पॉइंट पर। ये जो ए पॉइंट है ये इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। और दोस्तों, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी पॉइंट इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा, वहां से वो जो लाइन जिसको हमने बाइसेक्ट किया था उसका जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। यानी कि ये जो ए सी है ये हमारा ए डी के इक्वल होगा। बस दोस्तों, यहाँ पे जो ए डी है हम इसको ए सी से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि जो ए डी है वो हमारा ए सी के इक्वल है। तो ये बन जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी, और यहां से आप बी डी को सेपरेट कर सकते हो। ये बन जाएगा बी डी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। और दोस्तों, हमें यही तो प्रूव करना था कि जो बी डी है वो ए बी माइनस ए सी की इक्वल हो जाए। हमारा पॉइंट प्रूव हो गया और ये ट्राइंगल ए बी सी बिल्कुल सही ट्राइंगल है, वही ट्राइंगल है जो कि हमें चाहिए था। तो देखिए दोस्तों, हमने इस ट्राइंगल को ड्रॉ कर लिया। ये था हमारा केस वन जहां पे हमें ए बी माइनस ए सी ये वैल्यू गिवन हो। अब हमें सेकंड केस को समझना है, एक ऐसा केस जिसके अंदर आपको ए सी माइनस ए बी गिवन हो। यानी कि देखिए, कोई भी ट्राइंगल ए बी सी में आपको बी सी गिवन है, जो एंगल बी बेस का आपको वो भी गिवन है, परंतु ए बी माइनस ए सी नहीं बल्कि ए सी माइनस ए बी आपको ये वैल्यू गिवन है। ऐसे ट्राइंगल को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे उसको सीखते हैं। ये भी बहुत आसान है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। वही स्टेप्स हैं, जो बी सी आपकी लाइन सेगमेंट होगी आप सिंपली एक स्केल से उसको ड्रॉ कर दोगे। तो यानी कि मान लेते हैं कि ये है हमारा पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी, तो बी सी ड्रॉ हो गया। अब एंगल बी है, इसको भी ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए, एंगल बी को आप सिंपली यहां पे ड्रॉ कर सकते हो और इस आर्क को हम दोनों तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो देखिए, ये हमारी एक पूरी आर्क बन जाएगी बी एक्स, और आप इस एंड पॉइंट को कह सकते हो वाई, यानी कि ये पूरी एक्स वाई हमारी एक रे बन चुकी है। अब दोस्तों, हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो रे है अब इसकी ऑपोजिट साइड पर हमें एक आर्क को ड्रॉ करना है। वो आर्क की लेंथ होनी चाहिए ए सी माइनस ए बी। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है, देखिए हमने बी सी बेस को ड्रॉ कर दिया, एंगल बी को भी ड्रॉ कर दिया, पर यहाँ पे जो ए सी माइनस ए बी है इस नॉलेज को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए, ए सी माइनस ए बी की जो भी आपको वैल्यू गिवन होगी उतना कंपास का रेडियस ओपन कर लो। उसके बाद ये जो कंपास की निब है इसको रखो बी पॉइंट पर और इसको एक्सटेंड करो नीचे की डायरेक्शन में। इसको नीचे की डायरेक्शन में एक्सटेंड करके सिंपली आप एक आर्क ड्रॉ कर दो। ये आर्क जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है इसको मान लेंगे हम पॉइंट डी, और ये पॉइंट डी को आप ज्वाइन कर दो अपने सी पॉइंट से। तो देखिए, ये आपको ट्राइंगल मिल गया, ट्राइंगल बी डी सी। अब दोस्तों, ये जो ट्राइंगल बी डी सी है इसके अंदर डी सी को हमने ज्वाइन किया था, ये डी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ कर देंगे। बहुत ही आसान है, आपको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। सिंपली हम यहाँ पे सी पॉइंट पे अपने कंपास को रखेंगे और फिर दो आर्क्स को ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये डी पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और फिर इन आर्क्स को हम इंटरसेक्ट करेंगे, और फिर ये जो इंटरसेक्टिंग हमारी आर्क्स हैं यहां से हम एक स्ट्रेट लाइन को पास कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, जब आप स्ट्रेट लाइन को पास करोगे वो कुछ इस तरीके से पास कर जाएगी, और जिस पॉइंट पर ये जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये एक्स वाई रे को इंटरसेक्ट कर रहा है इसको मान लेंगे पॉइंट ए, और फिर ए को सी से ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये बन गया हमारा ट्राइंगल ए बी सी। ये है हमारा बी पॉइंट, तो ये आपके पास ट्राइंगल ए बी सी आ चुका है। यही है हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो देखिए कितना आसान है। हमने सिंपली, क्योंकि हमें वैल्यू ए सी माइनस ए बी गिवन थी, ए बी माइनस ए सी गिवन नहीं थी, हमने ये जो आर्क है इसको ऊपर ड्रॉ करने की बजाय नीचे ड्रॉ किया, उसको सी से ज्वाइन किया और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके हमें अपना ट्राइंगल एबीसी मिल चुका है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कैसे मान ले सर कि ये वही रिक्वायर्ड ट्राइंगल है।
दोस्तों कोई बात नहीं, देखिए BC हमने ड्रॉ किया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंगल ABC ये B के इक्वल है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रूफ सिर्फ इतना करना है अब कि यहाँ पे ये जो BD हमने BD कंसिडर किया था ये AC माइनस AB के इक्वल है या नहीं। अगर ये इक्वल आ गया तो हमारा पॉइंट प्रूव हो जाएगा। बहुत ही आसान है। हम यहाँ पे ये जो AD पूरी लाइन सेगमेंट है ये A पॉइंट से D पॉइंट तक की लेंथ को कंसिडर करेंगे। आप लिख सकते हो कि ये जो AD है दैट इज इक्वल टू AB प्लस BD, है ना दोस्तों। मैंने सिंपली एक लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया है कि जो AD है वो AB प्लस BD के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे जो DC लाइन सेगमेंट थी हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। अब स्टूडेंट्स ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है इस पे ये पॉइंट A लाई करता है। A से D तक का और C तक का डिस्टेंस सेम हो जाएगा, यानी कि AC AD के इक्वल है। यहाँ पे AD की जगह मैं AC को लिख दूंगा क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि AD AC के इक्वल है, तो ये बन जाएगा AC इज इक्वल टू AB प्लस BD और यहां से आपके पास BD की वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी BD इज इक्वल टू AC माइनस AB। और दोस्तों हमारा पॉइंट प्रूव हो गया कि हमने यहाँ पे BD की जो लेंथ ली थी वो किसके इक्वल है, AC माइनस AB, जो कि हम चाहते थे, जो कि ट्राइंगल की हमारी कंडीशन थी। तो देखिए दोस्तों हमने आज के लेक्चर में किस तरीके से हम अपनी बेसिक नॉलेज को यूज करते हुए अगर हमें एक ट्राइंगल का बेस गिवन हो, बेस एंगल गिवन हो और बेस के अलावा जो दो साइड्स हैं उनका डिफरेंस गिवन हो, तो हम उस ट्राइंगल को कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये हमने सीख लिया है। स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस था। आई होप कि आपको ये बिल्कुल क्लियर है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम कंस्ट्रक्शन 11.6 के बारे में बात करेंगे। उसके अंदर जो कंडीशंस हैं वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके अंदर हम ट्राइंगल के पेरीमीटर यानी कि तीनों साइड्स का आपको सम गिवन होगा और हमें ट्राइंगल ड्रॉ करना होगा। काफी इंटरेस्टिंग टास्क है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।